से 2 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, जिस पर इंडिया न्यूज की नजरें बनी है। मेरे ठीक पीछे की ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। किस वजह से यह हादसा हुआ, इसके अलावा मेरे साथ में एक्सपर्ट और विंग कमांडर भी जुड़ने वाले के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत बड़ी खबर के साथ में जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को जो लेकर के जा रहा था, क्रैश हो गया है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गुरुड़ चट्टी का जो इलाका है, जहां पर हादसा हुआ, निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम पुष्कर धामी ने ये बात बताई है। एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर अभी पहुंची हुई है। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हो गया है क्रैश। 2 किलोमीटर दूर केदारनाथ से गरुड़ चट्टी के इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, ये उसी जगह की हैं, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर निजी कंपनी का था, केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर के फाटा जा रहा था और गरुड़ चट्टी के पास ही यह क्रैश हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। कुछ फोटोज और वीडियो सामने आए हैं, जो अभी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा, आग और स्थानीय लोग आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय हादसे पर पूरी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि घटना का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क में है। सरकार पूरी तरह से हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। 2 तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, केदारनाथ से फाटा जा रहा था। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई है। सभी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश की शुरुआती वजह हालांकि खराब मौसम बताया जा रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा जाने के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू के लिए पहुंची हुई है। वहीं एसडीआरएफ के डीआईजी रिद्धिमा ने इस हादसे के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में लाइव हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, थोड़ा सा हमें ये बताएं और समझाएं किन हालातों में इस तरह से चॉपर क्रैश होता है, और जिस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ होगा? बहुत ही दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं हैं मृतक जो पैसेंजर्स थे, उनके परिवारों के साथ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह एक पुण्य काम के लिए जा रहे थे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। देखिए, पहाड़ों में जो फ्लाइंग है वो ऐसे भी थोड़ी सी डेंजरस होती है। उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत मनोरम हैं, मन को मनमोहित करने वाले हैं। लेकिन जहां तक एविएशन की बात है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, बस मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। करण सिंह नगन्याल मेरे साथ में है, गढ़वाल के डीआईजी हैं आप। अभी तक करण सिंह जी, इंडिया न्यूज के जरिए आप दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं, हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ, जिन 7 की मौत हुई है, और उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अभी तक का अपडेट जो भी है, एक बार अगर आप बता सकें प्लीज। हाँ, ये जो है करीब 11:30 बजे की घटना है। केदारनाथ से फाटा की तरफ जो है ये लौट रहे थे, तो लगभग 5 मिनट की फ्लाइंग टाइम है केदारनाथ टू फाटा। तो उसी 2.5 मिनट में जो है ये घोड़ा पड़ाव गरुड़ चट्टी वैली में क्रैश होके गिर गया है। इसमें 7 सवारी थे, इसमें पायलट की भी मौत हो चुकी है इसमें, और 6 जो है अन्य लोग थे इसमें। तो इस तरह की घटना हुई है। बाकी रेस्क्यू के लिए हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस इत्यादि वहां पहुंच गई है, और ये सबके नाम इत्यादि आ गए हैं। काफी उम्र दराज लोग हैं। करण सिंह नगन्याल जी, किस वजह से हादसा हुआ है, क्या इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली? अभी नहीं जानकारी प्राप्त हुआ किस कारण से हुआ, क्योंकि जो इसमें सवार थे सारे के सारे यात्री और इवन जो कैप्टन है पायलट, उनकी भी डेथ हो चुकी है दुर्घटना में। और किस तरीके का ये इलाका है? गरुड़ चट्टी के आसपास का कैसा इलाका है? पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, सभी के बारे में? एकदम सड़न चढ़ाई है आपका केदारनाथ और ये जो फाटा के बीच है, एकदम से करीब 60 या 55 का एक स्लोप बनता है जब ये चढ़ते हैं या वहां से डाउन आता है हेलीकॉप्टर से। काफी तीव्र ढाल है ये,
और किस तरह से हुआ एक्सीडेंट अभी ये ज्ञात नहीं हो सका है। अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि पायलट के अलावा जिन 6 लोगों की मौत हुई है, क्या घर को इन्फॉर्म कर दिया गया है? अब वहाँ पे उनके सारे एड्रेसेस है, वहाँ कंट्रोल रूम के द्वारा उनको सूचित कर दिया है वहाँ केदारनाथ में। जी, करण सिंह नगरनियाल जी, डीआईजी गढ़वाल हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया करण जी, हमसे बातचीत करके जानकारी मुहैया कराने के लिए। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ में हैं। ग्रुप कैप्टन, आप कुछ बोल रहे थे, एक बात बताएं आप। देखिए, पहाड़ों में जब भी हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं तो उनको काफी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं पहले दर्शकों को आश्वस्त कर दूं कि सब पायलट जो होते हैं या को पायलट होते हैं वह हाईली ट्रेन्ड होते हैं और उनको इस ऐसी मुश्किलात का सामना करने के लिए ट्रेन किया जाता है। पहाड़ों में जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो कई बार बादलों की वजह से या बारिश की वजह से जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, वो कम हो जाती है और पायलट को ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि वह पहाड़ से कितना दूर है। पायलटों को एक और डिफिकल्टी जो होती है कि पहाड़ों में क्योंकि खड़ी चट्टानें होती हैं तो अचानक से जो हवा है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी जाने लग जाती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट। इससे भी कुशल पायलट निपट लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जहाज का इंजन है उसकी जो पावर है वो शायद सफिशिएंट ना हो उस अप ड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट को कंपनसेट करने के लिए। कई बार पहाड़ों में बर्फ के ऊपर से उड़ते हुए जो बर्फ से जो सूरज की रिफ्लेक्शन होती है उससे भी पायलट की आंख में कई बार चकाचौंध हो जाती है, स्नो ग्लेयर हो जाता है। इसके अलावा एक और फिनोमेना वो कई बार पहाड़ों में होता है कि जब पायलट लैंड करने जाता है तो आसपास की जो बर्फ है या जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसकी वजह से व्हाइट आउट नामक फिनोमेना होती है, जिसमें हेलीकॉप्टर के आसपास सफेद सफेद धुआं सा पायलट को लगता है, ताकि ऐसी हालत में पायलट को ऊपर नीचे दाएं बाएं का थोड़ा सा भ्रम महज 5 या 10 सेकेंड के लिए हो जाता है। लेकिन सब पायलट जो हैं ट्रेंड होते हैं और ये दुर्घटना बहुत ही दुखदायी है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगह पर डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है तुरंत ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उनकी जांच के आदेश देते हैं और अगर दुर्घटना में कोई भी कमजोरी थी, चाहे वो पायलट की गलती हो या मशीन की गलती हो या मौसम के कारण एक्सीडेंट हुआ हो, डीजीसीए उसके बाद तुरंत ऐसे आदेश निकालता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। पिछले 1-2 साल में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। एक तो जरूरत महज दरकार है कि एक डीजीसीए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, एक कंट्रोलिंग एजेंसी बनाए। उत्तराखंड में अब इतनी ज्यादा हेलीकॉप्टर के मूवमेंट हो गए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ एंड इनके अलावा सिविल एविएशन मूवमेंट भी वहां पर बहुत ज्यादा है। तो बहुत जरूरी है कि दोनों सरकार, उत्तराखंड और हिमाचल की सरकार मिलकर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम का व्यवस्था करें जो कि सारे जहाजों के इन फ्लाइट को एंड आउट फ्लाइट को इन सब पहाड़ी जगहों पे नियंत्रित करें। एक क्रैश फाइटिंग एंड रेस्क्यू फैसिलिटी भी ऑर्गेनाइज करने की दरकार है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ बहुत शानदार काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा एविएशन क्रैशेस से निपटने के लिए एक स्पेशलिस्ट टीम या स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की दरकार है। मैं पायलट हूं और मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जो कि इन सब हेलीकॉप्टर्स की जो ATOW हम बोलते हैं, एक्चुअल टेक ऑफ वेट है, उसको मॉनिटर करे। क्योंकि देखिए इन सब हेलीकॉप्टर्स में इंजन लगा होता है, लेकिन अगर सर बस 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ रहा है। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास में यह हादसा हुआ। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। सीधे प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता, देहरादून से लाइव है। प्रवीण, अभी तक का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अभी इस वक्त मैं सचिवालय में खड़ा हूं, जो कि आपदा कंट्रोल रूम में खड़ा हूं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि 6+1 की सवारी थी, 6+1 यहाँ से जा रहे थे। हालांकि मौत की सूचना जो है ये बता नहीं रहा, आधिकारिक रूप से बता नहीं रहे, लेकिन जो सूचना मिली है 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहां पहुंच गई है। खबर ये भी है कि दर्शन करके यात्री जो है गुप्तकाशी की तरफ लौट रहे थे, तब ये घटना हुई थी। मौसम खराब है, धुंध है, वहां पे मौसम
में उसकी वजह से ये जो घटना होने की खबर आ रही है। लेकिन दूसरी खबर ये भी है कि इस वक्त जबकि सीजन अंतिम समय में वो बुकिंग जो है पूरी तरह से फुल हो, तो कई बार ज्यादा चक्कर लगाने के चक्कर में, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में भी ये इस तरह की घटना हो सकती है। तकनीकी जो खामियां होती है उसको भी नजरअंदाज प्राइवेट कंपनियां करती है और कई चक्कर लगाती है। जैसा कि अभी एक अधिकारी से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, उसका कहना था कि कई चक्कर लगाती है। चक्कर कोई निर्धारित नहीं है, जब भी उनको सवारी मिलता है चले जाते हैं। अधिकतर एक 1-1.5 महीने की बुकिंग रहती है, यहाँ पे फुल रहती है। तो इस तरह जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। थोड़ी देर के बाद 1:30 बजे सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आएगा। ठीक है, एक बार पूजा सिंह के पास में चलते हैं न्यूज रूम से। पूजा मेरे साथ में लाइव हैं। पूजा, अभी तक जितने वीडियोज इस हेलीकॉप्टर क्रैश के आए हैं, केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वीडियो के जरिए क्या क्या अभी तक आपके पास में जानकारी मिली है? देखिए राशिद, बताना चाहेंगे कि जब भी विमान हादसा होता है उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। पहला मसला जो यहाँ पर समझ में आ रहा है और जो खबर सामने आ रही है उसमें 2 वजह हो सकती हैं। एक, मौसम का खराब होना, जैसा कि कोहरा छाया था जिस वजह से ये सकरा रास्ता था जहां से हेलीकॉप्टर होकर जा रहा था, इस वजह से क्रैश हो सकता है। दूसरा कि जिस तरीके से निजी कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था उसमें तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है खबरें सामने आती, निजी कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए ये हवाई सेवा तो चलाती है, रोकना पड़ रहा है। रिद्धिम अग्रवाल डीआईजी एसडीआरएफ के इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं। सीधे रिद्धिम अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। रिद्धिम जी, केदारनाथ में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक एसडीआरएफ के बारे में, एसडीआरएफ के पास में इस हादसे को लेकर के क्या क्या जानकारियां हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। इसमें अभी जो हमारी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें एक पायलट के साथ 6 पैसेंजर्स थे। सभी 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और उनकी बॉडीज को रिकवर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की, लोकल पुलिस प्रशासन की सभी टीम्स मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल जो है हमारा आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका ये चॉपर था, उनसे बात चल रही है और आगे के जो रीजंस हैं इस क्रैश के वो पूरी जांच के पश्चात ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। मतलब मैम, अभी तक ये हादसे की वजह नहीं पता चल पाई, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि मौसम में खराबी की वजह से शायद चॉपर क्रैश हुआ होगा। देखिए, क्योंकि जो भी रीजन रहा हो, जब तक कि इसमें प्रॉपर जांच होकर रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो जाती, कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जब टीम्स मौके पर वहां पर पहुंची हैं और जितना ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इस दौरान उस एरिया में फॉग था। मैम, एक बार बता सकती हैं आप क्या कि जो 6 लोग सवार थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? चॉपर ने कितने बजे टेक ऑफ किया था, कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ है? देखिए, जो हमें सूचना मिली है वो लगभग 12 बजे के करीब मिली है। 11:50 के करीब का एक्सीडेंट बताया जा रहा है। हमें 6 पैसेंजर्स और पायलट के नामों की सूची मिल गई है, परंतु अभी उनके कहाँ के रहने वाले हैं वो डिटेल्स प्राप्त होनी शेष है। जैसे ही डिटेल्स प्राप्त होंगी वो शेयर की जाएंगी। मैम, लगभग कितने मिनट का सफर होता है ये चॉपर से टेक ऑफ से लेकर के लैंडिंग तक? लगभग 20 से 25 मिनट का रहता है जनरली, अगर वेदर क्लियर मिल जाता है। और अगर वेदर थोड़ा सा ज्यादा खराब होता है तो डिटूर करके चॉपर्स आते हैं तो उसमें थोड़ा अधिक समय लग जाता है। क्योंकि निजी कंपनी का विमान था मैम, तो जो एविएशन कंपनी होती हैं वो किस तरह के अलर्ट के साथ में काम करती हैं? कैसे रेगुलर चेक्स क्या होते हैं और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं उड़ान भरने से पहले या फिर उड़ान के दौरान के? देखिए, जो सिविल एविएशन विभाग है उससे इनका टाई अप रहता है, जो निजी विमान होते हैं, और सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पूर्व में लेड आउट होती हैं। अगर वेदर खराब है तो टेक ऑफ नहीं करना, या फिर और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जहां पर पायलट को लगता है कि हाँ रिस्की हो सकता है, वो उस दौरान टेक ऑफ नहीं भी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पिलग्रिम्स की बुकिंग्स होती हैं, परंतु अगर वेदर खराब होता है तो उस दिन चॉपर्स नहीं फ्लाई कर पाते। तो इस बार जो सुनने में आ रहा है कि शायद अचानक से वेदर खराब हुआ या क्या आगे टेक्निकल रीजंस हैं, वो जांच के बाद ही हम लोग कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपने कई जानकारियां मुहैया कराई हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ के पास एक बार चलते हैं। ग्रुप कैप्टन, चूंकि अभी चंद महीने पहले मैं भी वैष्णो देवी गया था, चॉपर के जरिए वैष्णो देवी
अच्छा ठीक है, ग्रुप कैप्टन अभी नहीं हमारे साथ में। प्रवीण कुमार के पास में चलते हैं। प्रवीण, चूंकि अभी मेरी जो एसडीआरएफ से बात हुई है, इसके अलावा जो जोन के डीआईजी से बात हुई है, दोनों का ये कहना है कि अभी हम कारण के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर आपके पास में क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं? प्रवीण, कारण के बारे में क्या पता चल रहा है? हालांकि जो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और जल्द से जल्द इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि जितने भी लोगों के शव मिले हैं और उन्हें या तो देहरादून या फिर उनके जो अपने लोग हैं या फिर जो उनके परिजन हैं उन्हें इन्फॉर्म करके उन्हें शव सौंपे जाएं। ये सब कुछ जो तस्वीरें अभी नजर आ रही है। लेकिन प्रवीण, आपके पास में अभी तक का अपडेट क्या क्या है? बिल्कुल यही अपडेट है कि 7 लोगों की मौत हुई है, ये खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कुछ बोलने की नहीं बोल रहा अभी। ये खबर मिल रही है कि 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसमें सभी जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। तीसरी खबर ये है कि जो ये तीर्थयात्री हैं, ये दर्शन करके लौट रहे थे, गुप्तकाशी की तरफ लौट रहे थे, तब ये घटना हुई। तकरीबन गरुड़ चट्टी के आसपास की ये घटना है। चौथी खबर यह है कि यहाँ का मौसम खराब है और जब भी केदारनाथ आप जाएंगे आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मौसम तकरीबन 15 मिनट कुछ और होता है, उसके बाद अचानक से बादल आ जाता है। दोपहर बाद खास करके 12-1 बजे के बाद कहा जाता है कि वहाँ पर फ्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस क्षेत्र में जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं जो पायलट, वो अनुकूलित होते हैं, उनको आदत होती है, लेकिन अचानक मौसम बदलने की वजह से कई बार इस तरह की घटना हो जाती है। साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कई बार फेरे लगाती है, निर्धारित समय से भी कई बार फेरे लगाती, लाभ कमाने के चक्कर में। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने हालांकि ट्वीट करके ये कहा है कि हम जांच करेंगे, लेकिन हर घटना की जांच होती है। पिछले दिनों हमने एक तस्वीर दिखाई थी, आपको याद होगा कि जब एक हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड कर रहा था केदारनाथ में, तो वो उसने जंप किया था। उसके बाद जांच हुई थी और पूरा मामला रफा दफा हो गया था। अब देखने वाली बात हुई, घटना के बाद सरकार की तरफ से आगे बढ़ती है। क्योंकि मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है, 2 तस्वीरें जो अभी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ठीक इसी तरह का दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी इलाका है। जब आप वैष्णो देवी की भी यात्रा करते हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो पहाड़ के इलाके में जो मैन्यूवरिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती है। यानी एक बार पहले चॉपर को टेक ऑफ करने के बाद फिर अपनी जो मूवमेंट होती है उसको बहुत बैलेंस करना होता है, और अगर जरा सा भी मौसम खराब होता है तो ऐसे में विपरीत परिस्थितियों में चॉपर को उड़ान भरने से रोका भी जाता है। और ये जो निजी एविएशन कंपनी होती है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। सवाल ये बड़ा है कि क्या नियम, शर्तें, कानून, इन सभी का पालन किया गया है नहीं। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है और अभी जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसके बाद ही ये पता चलेगा किस वजह से यह हादसा हुआ है। 2 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। अब हम बैक टू बैक आपको 6 तस्वीरें एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। आप सोच करके देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। 6 अलग अलग कैमरे की नजर से आप देखें, ये केदारनाथ का हादसा है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव के कार्य में अभी भी जुटी है, लेकिन जितने भी 7 लोग सवार थे सभी की, पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 6 तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। ये गरुड़ चट्टी में ही हादसा हुआ है। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक की जो शुरुआती जानकारी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव जो हैं अभिनव कुमार, उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये कितना दुखद हादसा है, हेलीकॉप्टर में कैसे आग लगी है, हेलीकॉप्टर कैसे परखच्चे उड़े हैं, कैसे चीथड़े उड़े हैं, आप देख सकते हैं। यानी एक तरफ तो मलबा है और दूसरी तरफ आग लगी हुई है। जो तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं, एक बार प्रवीण कुमार इन तस्वीरों को आप भी बताएं। जी, निश्चित तौर पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, बिल्कुल विभत्स तस्वीर, अपने आप में कह सकते हैं कि डराने वाला है। और चीथड़े उड़े हुए हैं और खच्चे उड़ गए हैं। ऐसी तस्वीर में जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों के जो भी सवारी होती है उसके बचने की संभावना कम होती है। एक तस्वीर मैं देख रहा हूँ, इसमें कई सारे लोग खड़े हुए हैं, जो आसपास के लोग होंगे वहां पे पहुंचे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनसे जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि अचानक से धमाके की आवाज आई और लोगों ने देखा तो हल्ला हुआ कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो आसपास के लोग होंगे उसके बाद जानकारी प्रवीण थोड़ा सा और भी बताएं, क्योंकि जो चौपर का रूट है ना, ये गुप्तकाशी से केदारनाथ का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
ये चॉपर का रूट होता है गुप्तकाशी से बिल्कुल। केदारनाथ के बीच का, ये फासला कितना है, कितनी देर की उड़ान होती है, और उड़ान भरने से लेकर के लैंडिंग तक में जो पूरा रूट होता है, किस तरह से ये पहाड़ी इलाका है, अगर विपरीत परिस्थितियां होती हैं, अगर मौसम खराब हो जाता है तो फिर उड़ान पर रोक लगाई कैसे जाती है, किन हालातों में जाती है, ये सब कुछ बताएं एक बार। देखिए, ये जो तकरीबन 25 से 30 मिनट का पूरा रूट है, और जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें 6+1 की सीटिंग होती है। कई बार ये देखा जाता है 3 या 4 भी यात्री जाते हैं, हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है, जितने लोग होते हैं उसके अनुसार से हेलीकॉप्टर में सवार जो होते हैं उसको वहां ले जाया जाता है। दूसरी तरफ जब मौसम कोई अच्छा ना हो, मौसम खराब हो, तो उस वक्त रोक दिया जाता है इस उड़ान को। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हेलीकॉप्टर उड़ चुका होता है, आकाश में होता है, अचानक से मौसम, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अचानक से मौसम बदलने के लिए पूरा शिफ्ट जाना जाता है, खास करके आप हालांकि कई चश्मदीदों का ये भी कहना है प्रवीण, जो अभी शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि तेज बारिश भी हो रही थी, धुंध भी थी, और बारिश के जैसे हालात बने हुए थे, तो ऐसे में चॉपर को उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी। हालांकि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट करके दुख जताया है। ये ट्वीट भी हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद में दिखाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है, ये 3 तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं हेलीकॉप्टर में कैसे आग लगी है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुबोध उनियाल जी, बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है, जिन लोगों की मौत हुई है क्या परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है? देखिए, निश्चित रूप से दुखद घटना है। जो 6 यात्री और एक पायलट, 7 लोग मारे गए हैं। बड़ा दुखद घटना है ये, और इसमें उनके परिवार के बारे में जानकारी करके उनको निश्चित रूप से सूचित करने का काम किया जा रहा है। सुबोध उनियाल जी, क्या अभी तक कुछ अंदाजा लगा है? हालांकि अभी जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी वजह का पता नहीं लगेगा, लेकिन क्या कोई अंदाजा लगा है किस वजह से हादसा हुआ? जी हाँ, मेरी वहाँ मजिस्ट्रेट से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जब वो सडनली कोहरा डेवलप हुआ और कोहरे से बचने के लिए उसने वापस आने का प्रयास किया, तो वापसी में पहाड़ से टकरा गया और उसी में ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और साथ के साथ लोग मारे गए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी, लेकिन जब ये लगा कि मौसम ठीक नहीं है तो ये चॉपर वापस आ रहा था, ऐसा है? जी, ये मैंने कहा, जब इसको कोहरा सडनली सामने डेवलप हुआ तो उसने वापस जाने का प्रयास किया और वापस जाने के प्रयास में वो पहाड़ से टकरा गया। ठीक है सुबोध उनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर बड़ा हादसा हो गया है। एक हेलीकॉप्टर जो श्रद्धालुओं को लेकर के जा रहा था, 7 लोगों की मौत हो गई हादसे में, पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। जो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, चॉपर 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया, और एक तरफ मलबा है और दूसरी तरफ आग का गोला जो आपको नजर आ रहा है। ये चॉपर 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया है, 7 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद ये एक्सीडेंट, दुर्घटना उत्तराखंड के केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर हुई है। अभी की बहुत बड़ी खबर, केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी है। 2 तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर में आग लगी, 2 टुकड़ों में हेलीकॉप्टर बटा और जो 7 लोग सवार थे, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हादसे में 7 की मौत की पुष्टि इंडिया न्यूज पर जो जोनल डीआईजी है उन्होंने कर दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी तक किस वजह से हादसा हुआ ये पता नहीं चला है। 2 तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शवों को निकालने का काम अभी जारी है। डीआईजी की तरफ से इंडिया न्यूज पर यह बात कही गई है। हेलीकॉप्टर हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, बहुत बड़ी खबर, कुल 7 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये इसी हेलीकॉप्टर इस चॉपर क्रैश की हैं। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में 7 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। गुप्तकाशी से केदारनाथ की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सुबोध उनियाल ने इंडिया न्यूज पर एक बात हमें ये इन्फॉर्म की। उन्होंने ये बताया कि गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए चला था चॉपर। 20 से 25 मिनट का रास्ता है, लेकिन बीच में जब ये लगने लगा कि शायद मौसम खराब है, तो ऐसे में ये चॉपर वापस आ रहा था, लेकिन वापस आते हुए ही ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा और इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, पहला सवाल मेरा इस सेशन में आपसे होगा। जो तस्वीरें देख करके अभी तक समझ में आ रहा है कि 2 टुकड़े चॉपर के हो गए हैं। एक तरफ आग का गोला है, वहीं दूसरी तरफ मलबा यानी डिब्रीज नजर आ रही हैं तस्वीरों में,
और शुरुआती जानकारी यह मिल रही है कि मौसम खराब हो गया था और ये चॉपर वापस आ रहा था। किन हालात में चॉपर को उड़ान भरने से मना किया जाता है? राशिद जी, धन्यवाद अपने चैनल को बुलाने के लिए। ये जो सरसरी तौर पे देखने में लग रहा है कि जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंच रहा था तो वहां पे लैंड करने से पहले ही वेदर खराब हुई और उसके चलते वो वापस आ रहा था। जिस तरह से हम मलबा देख रहे हैं उसको देख के तो यही लगता है कि शायद ये वापस लेने का जो एक रेडियस होता है वाली में, वो रेडियस का जितना उसको चाहिए था एरिया, एक साइड में जहाँ पे स्लोप होती है वहाँ पे टकराई है और फिर वहाँ से नीचे लुढ़क गई है, उसमें आग लग गई है। और फिर जो टेल जो सेक्शन है हम देख रहे हैं, टेल सेक्शन जो है वो अलग पड़ा हुआ है और बाकी जो एरिया है वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो सरसरी निगाह से यही देखने में लगता है कि शायद विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, जिससे कि जो ग्राउंड का है वो ठीक अनुमान लगाया जा सके। देखिए क्या होता है राशिद जी, मैं काफ़ी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूं और उसमें हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है। जब विजिबिलिटी ठीक नहीं होती है तो ग्राउंड का जो सेपरेशन है, जितना आप देखते हैं वो ठीक अनुमान नहीं होता है। चाहे वो जो सतह है उसकी आपकी हाइट हो, चाहे साइड में जो आपके जो फीचर्स हों वो उसकी जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है। क्योंकि आप याद रखिए, हेलीकॉप्टर में जो ब्लेड घूम रहा होता है तो ब्लेड का भी जितना एरिया होता है वो भी उसमें शामिल होता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि शायद 25-30 मीटर की जो सेपरेशन है वो है, लेकिन उतनी होती नहीं है। और दूसरी क्या होती है कि हेलीकॉप्टर खास करके जब टर्न ले रहा होता है तो उसकी एक मोमेंटम होती है। आप देख रहे हैं कि जो फीचर हैं, जो वैली के फीचर्स हैं वो शायद दूर है, लेकिन ये टर्न होने के चक्कर में ब्लेड थोड़ा सा जगह कहीं पे लगा तो फिर इमीडिएटली जो ब्लेड होती है सीवियर होती है और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाती है। और जैसा आपने वो देखा हुआ, तो सरसरी निगाह से यही लगता है कि वेदर खराब था और उस वेदर खराब के चलते जो पायलट का एक्शंस था उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी जो गलती होती है वो पायलट एरर हम लोग नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बैड वेदर के चलते हुआ है, लेकिन पायलट की भी उसमें कहीं न कहीं गलती हुई है। सर एक मिनट बस कैप्टन डॉक्टर वीएन झा आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। एक बार तस्वीरें में दिखा लेता हूं, फिर से ठीक 1 मिनट के बाद आपके पास में आऊंगा। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर हादसे का कैसे शिकार हुआ, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी का इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। इन तस्वीरों को देख करके एकदम साफ ये अंदाजा लग रहा है कि कितना भीषण, कितना भयानक, कितना दर्दनाक, कितना दुखद ये हादसा रहा है, जो तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो राहत कार्य यानी रेस्क्यू की जो तस्वीरें हैं वो भी एक बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। 25 मिनट का ये रास्ता है। पहाड़ी क्षेत्र कितना दुर्गम है, गुप्तकाशी से लेकर के केदारनाथ तक की ये यात्रा है। और इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जब एक चॉपर, 2 चीजें होती हैं, एक तो उड़ान होती है एरोप्लेन की और एक होती है सामान्य हेलीकॉप्टर की, यानी जो चॉपर की उड़ान कही जाती है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है चॉपर की उड़ान में, वैष्णो देवी की तरफ मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि चॉपर पहले टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ होने के बाद में एक एंगल पर थोड़ा लाई डाउन होता है, यानी एक एंगल पर पहले झुकता है, फिर पहाड़ी इलाके में जा करके एक जगह रह करके अपना पूरा रूट लेने की कोशिश करता है। तो रिस्क फैक्टर चॉपर में कितने होते हैं? मैं आपको और दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि सारे हेलीकॉप्टर जो हैं, जो पहाड़ों में उड़ते हैं, उनमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है। जितने पायलट होते हैं और जितने हेलीकॉप्टर होते हैं, उनकी गुणवत्ता के बारे में हमें कोई संदेह आमतौर पर नहीं होता। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसा बता रहा है कि जब टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। एक्चुअली
केदारनाथ में मौसम आप सभी कई लोगों को पता होगा कि नॉट जस्ट मानसून, बाकी समय पे भी जो है बीच बीच में जब स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है, मौसम खराब रहते वक्त कोई फ्लाइंग जो है अपने आप में विजिबिलिटी को देख करके पायलट्स भी बंद कर लेते हैं। अभी आज का जो घटना है, दुर्घटना है, इस संबंध में जो है इंक्वायरी के बाद जो है एग्जैक्ट रीजंस बताएंगे। अभी डीएम की ओर से जो है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी गठित किया है, तो वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने के बाद बताएंगे। सर डीजीसीए ने कोई डीजीसीए ने कोई रिपोर्ट, डीजीसीए की तरफ से आपको कुछ मांगा गई रिपोर्ट कभी डीजीसीए की तरफ से? अभी जो है हम जितना इंक्वायरी रिपोर्ट करेंगे, करने के बाद डीजीसीए को भी रिपोर्ट करेंगे और इस संबंध में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सूचना हम देंगे। सर केदारनाथ वैली कंपनीज फ्लाइंग करती हैं, कई बार ये देखा जाता है यूगांडा की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति होती है, क्या आप लोगों की ओर से प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है? सेफ्टी ऑडिट इनके किए गए थे, नहीं किए गए थे? और दूसरा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जिस पर डीजीसीए आपत्ति कई बार लगाता है, ये नियम फॉलो नहीं किया है, आप अभी ये नियम फॉलो हो रहे थे या आप लोग चेक कर रहे थे? क्योंकि ये बड़ा हादसा है, इसका मैसेज बड़ा जाएगा सर। मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस संबंध में जो डीजीसीए का नॉर्म्स है वो एट अ टाइम मैक्सिमम 6 हेलीकॉप्टर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ लैंडिंग के लिए केदारनाथ में, 2 हेलीकॉप्टर्स नीचे जो अन्य हेलीपैड में लैंडिंग करने के लिए, 2 जो है एयरबोर्न होने के लिए। इस संबंध में जो है यूकाडा के ओर से हम लोग टाइम स्लॉट निर्धारण करके देते हैं। टोटल 9 ऑपरेटर्स है, उनमें से 6 ऑपरेटर्स एट अ टाइम जो है मैक्सिमम हम टाइम स्लॉट देते हैं। उस टाइम स्लॉट में जो है वो केवल वही 6 ऑपरेटर्स उड़ सकते हैं, कोई और ऑपरेटर्स उड़ नहीं सकते। यही जो है मानक है, ये नॉर्म्स है। इसमें सेफ्टी ऑडिट से लेकर के कई सारा जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है, ये पूरा डीजीसीए जो है इंस्पेक्शन करता है। यूकाडा के ओर से हम लोग ये फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है जैसे अगर टिकट लेकर के कोई आ रहा है तो उनका जो है चेकिंग करने से लेकर के ये सारा जिम्मेदारियाँ जो है एक्चुअली देखा जाए, तो ये जो संबंधित तो ऑपरेटर्स का है, दूसरा जो है ये डीजीसीए सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह जो है डीजीसीए ही देखता है। इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि ये सेफ्टी वाला एस्पेक्ट है या जो मानक है, ये डीजीसीए निर्धारण करता है। यूकाडा जो है सिविल एविएशन एक अथॉरिटी है यहाँ पे जो एंटायर ऑपरेशन का जो है मैनेज करना, फैसिलिटेट करने का है। तो सेफ्टी वाला एस्पेक्ट है, डीजीसीए देखता है। सर एक बात ये भी आ रही है, एट अ टाइम एक पूछेंगे तो सर डबल इंजन का जो हेलीकॉप्टर होता है वो ज्यादा सेफ माना जाता है, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या केदार वैली में डबल इंजन के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते? क्योंकि वहाँ सारे ही सिंगल इंजन के उड़ते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। एक्चुअली ये इस संबंध में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है मैं बाद में जो है डिटेल्ड और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ, उसमें और क्लैरिफाई कर लेता हूँ। क्योंकि अभी जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स वहाँ फ्लाई कर रहे हैं वो भी सेफ्टी मानक पूरा करने के बाद ही फ्लाई करते हैं। इसमें कोई भी ऐसे अनसेफ मशीन की वजह से दुर्घटना हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम अभी इंक्वायरी के बाद देखेंगे। अदरवाइज जो है अभी तक का जो है इतने सारा फ्लाइंग हुआ है, कोई सेफ्टी मशीन को लेकर के कुछ हुआ नहीं है। सर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध किया गया क्या? आवाजाही फिलहाल अभी जब घटना हुआ, दुर्घटना होते ही इसका रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह फैसिलिटेट करने के लिए अभी जो है टेम्पररी फ्लाइंग को जो है बाकी फ्लाइंग को रोका गया है। बट अभी रिकवरी जो है लगभग अभी कंप्लीट होने वाला है। जैसे इंफॉर्मेशन आ जाएगा उसके बाद जो है नॉर्मली जो है फ्लाइंग जो है दोबारा रिज्यूम होगी। वो जो है लोकेशन पता चल गया, वो डेड बॉडीज नीचे जो है पाया गया है। वहाँ एसडीआरएफ अभी मौके पर चले गए हैं। इनकेस अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उनको वहाँ से ले आने के लिए यूज हो सकता है। अभी जो है पहले वो साइट में जाकर के रिकवरी कर रहे हैं। सर परसों प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आएंगे, क्या जो हेली सर्विस है वो तब तक ही बंद रहेगी या उनके दौरे के बाद में सुचारू की जाएगी?
और किस तरीके से भी प्रावधान है? अभी रिकवरी तक जो है हमने अभी टेम्पररी स्टॉल किया है। रिकवरी होने के तुरंत बाद जो है हम रिज्यूम करने के लिए ही रखे हैं। अभी जो है कम्प्लीटली बंद करने का नहीं है। एक्चुअली 9 ऑपरेटर्स जो है इसमें फ्लाई करते हैं। इसमें जो है जो सुबह से लेकर के 6:30 बजे से लेकर के इवनिंग सनसेट तक जो है हम जो एक घंटे का टाइम स्लॉट देते हैं। एट अ टाइम मैक्सिमम 6 ऑपरेटर्स उड़ सकते हैं। इस प्रकार का टाइम स्लॉट दे करके वो संचालन किया जाता है। अभी तक जो है रेस्क्यू में रिकवरी में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मौके पर टीम पहुंच गए हैं, तो इसलिए जो है रिकवरी हो जाएगी। बट मौसम जब तक खराब है ऑब्वियसली जो है वहाँ फ्लाइंग तब तक जो है नहीं हो पाएगी। सर एक जानकारी दे दीजिए कि ये 7 लोगों की डेथ हो गई, कितने की मौत हुई? वो 7 का जो है डेथ होने का प्रथम दृष्टि इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्राप्त हुआ है। बट अभी जो है जब कंप्लीट रिकवरी ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं बता दूंगा। अभी ये 7 लोगों का नाम भी मैंने पहले शेयर कर दिया था। सर एक लास्ट सवाल है। ऐसा तो नहीं है सर 10 बाद में यात्रा बंद होगी और एक श्रद्धालुओं का प्रेशर हेली कंपनियों पर हो और यही वजह की पायलट खराब मौसम के बावजूद तमाम श्रद्धालुओं को लेकर उड़ान भरी हो? एक्चुअली कोई अनुमान हम अभी लगाना उचित नहीं है। इंक्वायरी होने के बाद ही हमें बताना चाहिए। मगर एक चीज़ है, पायलट को भी जो है अपना जान जो है बहुत कीमती होती है, तो कोई जो है आउट ऑफ द वे रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर वो कुछ दुर्घटना हुआ है जरूर जो है हमें दुर्घटना मानना चाहिए। और अभी जो है इंक्वायरी के बाद हम डिटेल्स पे जाएंगे कि वास्तव में क्या कारण रहा। सर कितनी कंपनी अभी है सेवा दे रही है केदारनाथ? टोटल 9 ऑपरेटर्स हैं वहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें से 6 ऑपरेटर्स एट अ टाइम फ्लाई करते हैं। सर सीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं, 2 टीमें जांच करेंगी, क्या उनका कुछ आया है? इसमें अभी डीएम की ओर से एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी गठित किया जा रहा है। इसमें यूकाडा की ओर से भी टेक्निकल जानकारी देने के लिए हमारे ओर से एक अधिकारी को नामित कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सी रविशंकर को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट के सीईओ जो बता रहे थे कि हादसा किस वजह से हुआ, किन हालात में हुआ। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर एक चॉपर क्रैश हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है।